अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर। आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नई इन्फॉर्मेशन। आपको अपने चैनल हिना मैग इन्फॉर्म में जो है वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग जहाँ पर भी होंगे अब परवरदिगार आलम का फजल करम और रहम जो है हमेशा सब पर सलामत रहे, क्योंकि अगर परवरदिगार आलम का करम और फजल ना हो तो हमें दुनिया में चलते फिरते नजर ना आए। इस ज़मीन का जो है ज़मीन की अंदर तहों के अंदर जो है हम दफन हो जाएं, जैसे कि हालात जा रहे हैं। तो बात करेंगे, लेकर आई हूँ बुर्ज कॉस सेजिटेरियस वालों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ जो है इनको कैसे रहने वाले हैं, यानी 90 दिन का अरसा जो है इनके लिए कितना फेवर करता नजर आ रहा है कि ये अच्छा भी होगा, अच्छा भी लेकर अच्छा भी होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ताकि आप लोग जो है प्लान कर सकें, आपके लिए कुछ भी प्लान करना जो है आसान हो सके। तो और उन लोगों के लिए तो बहुत आसानी रहेगी जो कुछ अचीव करना चाहते हैं और प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं, और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने की तरह तगदो नहीं करते, उनके लिए तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही होगी जो कि शायद उनके ऊपर से गुजर जाए। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते रहें। कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए अपने टारगेट बनाते हैं। तो बात करेंगे बुर्ज कॉस सेजिटेरियस वालों के लिए कि इनका जुलाई का महीना यानी जुलाई 2023 जो है इनको कितना फेवर करता नजर आ रहा है। नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी बताऊंगी। तो ये जुलाई का महीना बुर्ज कॉस सेजिटेरियस वालों के लिए मिला जुला महीना रहेगा, मिला जुला सा रहेगा। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दोनों जो है होते नजर आ रहे हैं। अच्छा क्या होगा उस हवाले से अगर बात करूं तो किस्मत का आपको इस महीने साथ मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा, अच्छी जगह सफ़र कर सकते हैं, यानी कि मजहबी प्लेस पर भी आप जो है सफ़र के लिए जा सकते हैं। ये उस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो भी हार्ड वर्क थी, जिस हवाले से भी आप कोई मेहनत कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, तो उसके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, जुलाई के महीने में आपको जो है। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है इस हवाले से अगर बात करूं तो काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर अफसरान से झगड़े हो सकते हैं, ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ जो है झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम तंग कर सक इशू क्रिएट हो सकते हैं। काम पर भी आपको कुलीग, अगर आपके अफसरान से भी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कुलीग भी आपको जो है आपके साथ आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा सा आसान नहीं होगा उनके साथ भी, क्योंकि कुलीग भी आपको छोटी छोटी बातों पर जो है प्रॉब्लम आपको छोटी छोटी बात पर जो प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आएंगे, क्रिएट करेंगे। वालिद अगर आपके हयात हैं तो वालिद की सेहत के लिए ये महीना अच्छा नहीं रहने वाला, उनके साथ आपके ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। एहतियात कीजिएगा, पेशेंस का मुजाहरा करने की कोशिश कीजिएगा, कंट्रोल करिएगा अपने हर चीज़ पर, जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालात तो होते हैं, लेकिन इंसान का जो है किस तरह उन हालात से मुकाबला करता है, ये एक सब्र का मुजाहरा करना होता है। और ये एक अच्छा कामयाब इंसान वही होता है जो हालात के साथ अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो पैसों के लिए तो महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, किसी मजहबी जगह पर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा रहेगा ये। कैरियर में रुका हुआ आपका काम, अगर कोई रुका हुआ काम था या रुका हुआ पैसा था, वो मिलेगा आपको। अचानक से जो है अदालती काम अचानक से आपको मिलेगा, और अदालती काम पूरे हो सकते हैं इस महीने में। और जो भी स्टूडेंट है रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना कुछ बातों को छोड़कर अच्छा रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी से जो है आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका माइंड सेट क्रिएटिविटी की तरफ है, तो वो जो है कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं इस महीने में। सेहत में थोड़ा सा जो है सेहत के हवाले से थोड़ा सा बच कर रहिएगा। आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम या एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। मैरिज लाइफ के हवाले से अगर बात करूं, रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं, लव लाइफ के हवाले से अगर बात करूं, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी ऑलरेडी, इस महीने भी ऐसा ही रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा सा जो है चेंज लेकर आए अपनी ज़िंदगी में। अगर रिश्ता बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जो है लेकर जाएं। रिश्ते में थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए, थोड़ी सी
खट्टा मीठा रहना चाहिए। टेरिस वालों के लिए अगस्त का महीना जो है इनके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आने वाला है और किस तरह इनको फेवर करता नजर आ रहा है। जैसा कि मैं अपनी और वीडियो में भी बताती रही हूँ कि अगस्त का महीना जो है वो तमाम स्टार्स के लिए, तमाम बुरूज के लिए अप डाउन वाला महीना है। थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है इस महीने, ख़ासतौर पे पर्सनल लाइफ में और हेल्थ इश्यूज़ में। किसी में कम, किसी कहीं पर कहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इस महीने अगस्त का महीना जो है सेजिटेरियस वालों के लिए सबके लिए अप डाउन वाला महीना रहेगा, क्योंकि काफ़ी प्लैनेट जो है वो जो है वो चेंज हो रहे हैं, प्लैनेट जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तो ये महीना जो है लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टिंग महीना रहेगा। आपको इस जुमले पर गौर करना है और इस पर वर्क भी करना है और एहतियात करनी है, पेशेंस का मुजाहरा करना है। मैरिज लाइफ में अगर पहले से ही झगड़े चल रहे थे तो यहाँ पर और भी परेशानी बढ़ सकती है और बात जो है बहुत एंड तक जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि रिश्ता बच सकता है तो उसे बचाने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो इस पर भी काम कीजिएगा और कंट्रोल कीजिएगा, एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने आपको अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में सबसे ज़्यादा काम करना होगा, एहतियात करनी होगी, इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इसको बचाने की कोशिश करनी होगी अगर आप बचाना चाहते हैं तो। पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से जो है आपको इस महीने प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से लड़ने के लिए अगर आप उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, उनको फेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके अपने आप को जो है आपने साबित कर सकते हैं, प्रूव करने वाला महीना है ये आपको। कैरियर के हवाले से कुछ नया सीखने के लिए अच्छा महीना है। किस्मत का आपको इस महीने कैरियर के हवाले से साथ मिलेगा। ज़िंदगी में, काम में अथॉरिटी आएगी। 16 अगस्त के बाद आपने जो है केयर करनी है, ध्यान क्या करना है, अपने गुस्से पर काबू करना है, क्योंकि इसका असर जो है आपकी पर्सनल लाइफ पर, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा। कुछ अच्छा भी अचानक से होगा और कुछ बहुत बुरा भी अचानक से होगा। तो इस पर कंट्रोल करना। उतार चढ़ाव, अप्स डाउन जो है रहेगा, रहने वाला महीना है। कॉस वाले वैसे भी एंजाइटी बहुत होती है इनमें जनरली तौर पर, तो इस महीने जो है जो कि इस महीने बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सेहत के हवाले से बात करूँ तो सेहत जो है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम और गले से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती हैं। इस पर आपने एहतियात करनी है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सबके साथ, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताई अगर ऐसा हो तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा। और ये अगर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, और जो मैं रेमेडी बताऊंगी लास्ट में उसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए अगर प्रॉब्लम आए तो वो रिजॉल्व हो जाए। सितंबर का महीना बुर्ज कॉस सैजिटेरियस वालों के लिए सितंबर 2023 जो है इनको कैसा रहने वाला है उस हवाले से बात कर ली जाए तो सितंबर के महीने में सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। सबसे ज़्यादा जो है मेंटली सेहत का आपने ध्यान रखना है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स, ये ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी जो है सैजिटेरियस वालों में वैसे भी ऑलरेडी होती ही है, तो इस महीने ज़्यादा तंग करेगी। लेकिन कैरियर में जो है, कैरियर में, कारोबार में कुछ ना कुछ जो है आपको बेनिफिट हो सकता है, कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा। ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिनका फ़ायदा आपको बहुत लंबे अरसे तक मिलेगा, और ज़िंदगी आपकी आगे हो बढ़ेगी और ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगे आप। अच्छा महीना है, बस सेहत का आपने इस महीने जो है ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर अपनी मेंटली सेहत का, जो है अपने दिमागी सेहत का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। लव लाइफ के हवाले से, मैरिज लाइफ के हवाले से, रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम आपकी जो थी वो जो है इस महीने दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में, ऑफिस में जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी ख़त्म होंगी इस महीने, ये भी एक अच्छा एलिमेंट है। पैसों की रुकावटें दूर होंगी इस महीने अगर आपकी चल रही थी तो। मैरिज लाइफ में जो है जिस्मानी कंपैटिबिलिटी भी ख़त्म हो गई थी, वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। फिज़िकली कंपैटिबिलिटी नहीं थी पिछले कुछ अर्से से,
उसमें भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, वो भी दूर होगी। अच्छा एलिमेंट है ये। मैं कैरियर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कैरियर में अपने आप को जो है प्रूव कर सकते हैं, आप कर सकेंगे इस पूरे महीने में। कैरियर में जो लोग आपको तंग कर रहे थे, अब वो आपसे जो है थोड़ा सा डरने लगेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा एलिमेंट नज़र आ रहा है, यानी आप इतने पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहत आपकी अगर बात कर लीजिए तो क्या किस हवाले से आपको तंग कर सकती है? चेस्ट प्रॉब्लम, हार्मोन्स प्रॉब्लम, फूड से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम तंग कर सकती है। बाहर का खाना नहीं खाना या कोई ऐसा खाना नहीं खाना जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि फूड जो है आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह की चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें जिससे फूड पॉइजनिंग हो, उनसे आपने एहतियात करनी है। अच्छा महीना है, थोड़ा सा एहतियात करने का भी महीना है। हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूँ और अपनी मेंटली हेल्थ खास तौर पर एनजाइटी वगैरह से अपने आप को दूर रखिएगा, अगर हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ये सब बताने का मकसद ही यही है ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है उस पर काम करें और जो पॉजिटिविटी है उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। तो सदका आपने इस पूरे 3 महीने में क्या देना है, और पहले वीक में अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो तमाम प्रॉब्लम्स, अगर नेगेटिविटी है वो इंशाल्लाह ताला आएगी भी तो आपको महसूस नहीं होगी। तो सदका आपने जो देना है, चीनी का, चावल का, गुड़ का और दूध का सदका देना है। इन सबको आपने मिक्स करके जो है एक साथ ही सदका देना है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी जो है हर चीज़ में मिठास पैदा हो जाएगी, सारी चीज़ें जो आपकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये आप एक जुलाई के महीने के जुलाई में जो है पहले वीक में ही दे दें तो बहुत बेहतर है। और अगर हर महीने देना चाहते तो हर महीने दे दें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी और प्रॉब्लम्स, खासतौर पर मेंटली तौर पर जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आसानी हो जाएगी आपके लिए। वो सारी प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व होती महसूस होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आलम हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें जो है दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।